नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस का हंगामा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी विरोधी नारे लगाए। भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ट्रीब ने कहा, यह गुस्सा सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के सदस्यों का नहीं है, यह हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, इस प्रदर्शन की योजना किसी आम कार्यकर्ता ने सड़क पर नहीं बनाई। इस प्रदर्शन की योजना राहुल गांधी के निवास पर बनाई गई। इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना। सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह को लेकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और यह सब उनकी छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। 8 साल पुराने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो सकती है। शिलांग से लोकसभा सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रयू जे सिंह कोन का फुटबॉल खेलते समय अचानक गिरने के बाद निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत से संबंध सुधारने की शुरुआत की। नई दिल्ली में बंद पड़ी वीजा सेवाओं को फिर से की शुरुआत। यूनुस के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार से जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 15 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए योगी सरकार की बड़ी घोषणा। अप्रैल से शिक्षा मित्रों को मिलेंगे 18,000 रुपए, 5 लाख तक कैशलेस इलाज भी मिलेगा। उन्हें पहले 10,000 रुपए मिलते थे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु ट्रीब ने कहा, एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इस आयोजन के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ था। कहा, जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, युवाओं को बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो तो फिर खामोश नहीं रहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुख्य सचिव, डीजीपी और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों समेत सभी हितधारकों की बैठक बुलाने को कहा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को बंगाल में मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी। कोर्ट ने यह भी कहा, पूरक सूची के बाद में भी जारी की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़कर भाजपा को दिया, उसके बाद से बिहार में अपराध बेलगाम है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, सिर्फ दायित्व बदला है, नेता अब भी नीतीश कुमार ही हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 2 दिवसीय वागड़ दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को गनोड़ा बस स्टैंड पर समर्थकों का उत्साह चरम पर दिखा। घाटोल से जैसे ही उनका काफिला गनोड़ा पहुंचा, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप एक बार फिर सीएम बनकर क्षेत्र का विकास कीजिए। समर्थकों की अपील पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई वसुंधरा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस थार कार चालक को जमानत दे दी जिसने पिछले साल अगस्त में चाणक्यपुरी में कथित तौर पर 2 लोगों को कुचल दिया था। जज ने आरोपी आशीष की कम उम्र, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने और मामले के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में व्यवस्था दी। कहा, किसी के घर के बगल में सार्वजनिक मूत्रालय और कूड़ेदान का होना संविधान के तहत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। याची ने अपनी संपत्ति की पूर्वी दीवारों पर अनाधिकृत रूप से बनाए गए खुले कूड़ेदान और मूत्रालय के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। गुजरात सरकार ने विवाह पंजीकरण अधिनियम 2026 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि बेटियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये सख्त सुधार किए गए हैं। अब फर्जी दस्तावेजों या माता पिता की जानकारी के बिना होने वाले विवाहों पर लगेगी लगाम। कैलिफोर्निया के सैन जोकिन काउंटी के ट्रेसे इलाके में 57 वर्षीय सिख व्यक्ति का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने फेसबुक पर किए गए पोस्ट में पीड़ित की पहचान अवतार सिंह के रूप में की है। घटना के समय उन्होंने हल्के रंग के पारंपरिक सिख वस्त्र पहने हुए थे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका को ईरान पर संभावित हमलों के लिए आरएफ एयरबेस, डिएगो गार्सिया और फेयरफूड बेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा, भारत का विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद शिमला शेयर बाजार बीएसई सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 82,815 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 117 अंक बढ़कर 25,571 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर रहा।
सांप के जहर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा जो मन में आए वो नहीं कर सकते। एल्विश ने अपने खिलाफ दर्ज चार्जशीट और क्रिमिनल कार्यवाही को दी थी चुनौती। कोर्ट ने कहा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की जाएगी जांच। बॉबी देओल की क्राइम थ्रिलर फिल्म बंदर 22 मई को होगी रिलीज। अनुराग कश्यप ने किया है फिल्म का निर्देशन। असल जिंदगी की घटना से प्रेरित है फिल्म। सबा आजाद और सानिया मल्होत्रा भी आएंगी अहम किरदार में नजर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।